9/11 अटैक के बाद वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका हिल उठी थी। अलकायदा के टेररिस्ट्स ने 4 प्लेन हाईजैक करके भारी तबाही मचाई। इस अटैक से अमेरिका को करोड़ों डॉलर का लॉस भी हुआ। हमले के बाद यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये अटैक ओसामा बिन लादेन और उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा ने किया है। अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के अगेंस्ट वॉर का ऐलान कर दिया। सबसे पहले अमेरिका ने आर्मी भेजकर अफगानिस्तान से तालिबान को हटाने का काम शुरू कर दिया। America's most wanted terrorist, Osama bin Laden. Now we're getting in these newly released photographs, the faces really tell the story. To the American people and to the world, that the United States has conducted an operation At the death of public enemy number 1 outside the White House. अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए टेररिस्ट अटैक का बदला 10 साल बाद लिया। दरअसल 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने लादेन और अलकायदा के अगेंस्ट वॉर का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान टेररिस्ट्स को बर्बाद करने के लिए वॉर शुरू कर दिया। करीब 10 साल तक चले इस ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों टेररिस्ट को मार डाला था, लेकिन उसे लादेन को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली। फिर भी अमेरिका ने हार नहीं मानी और तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को पता चल ही गया कि लादेन कहां छिपा है। दरअसल लादेन पाकिस्तान के एबोटाबाद में छिपा था। ये पता चलते ही अमेरिका ने उसे मारने के लिए ऑपरेशन नेपट्यून शुरू किया। अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा कि पाकिस्तान तक को इसकी भनक नहीं लगी। यूएस आर्मी की स्पेशल स्क्वाड ने पाकिस्तान के रेंज में घुसकर अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। इस मिशन को अमेरिकन नेवी सील के कमांडोज ने पूरा किया था। अब चलिए जानते हैं कि इस पूरे मिशन को, इस पूरे ऑपरेशन को आखिर अमेरिका ने कैसे अंजाम दिया। जब अमेरिका को पता चला कि लादेन पाकिस्तान के एबोटाबाद में है, तो करीब 25 सील कमांडोज ने अफगानिस्तान से ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए उड़ान भरी। ये हेलीकॉप्टर 90 मिनट की जर्नी के बाद इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबोटाबाद के उस कंपाउंड में उतरा जहां लादेन रहता था। उस घर की तीसरी मंजिल पर लादेन था। सील कमांडो तीसरी मंजिल पर पहुंचे और लादेन के चेहरे और सिर पर गोली मार दी। फिर अमेरिकी कमांडो उसकी डेड बॉडी को एक बैग में पैक करके अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट तक चला। इसके बाद उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने लादेन की मौत को कंफर्म किया था। इस मिशन में लादेन की वाइफ और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। वैसे इस बात की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि लादेन को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडो ने मारी थी, लेकिन ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओनील ने अपनी बुक दी ऑपरेटर में ये क्लेम किया है कि ओसामा बिन लादेन की डेथ उनकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई थी। नेवी सील के 400 से अधिक मिशन में शामिल रहे रॉबर्ट ने लादेन को मारने के पूरे ऑपरेशन का डिटेल में जिक्र किया है। रॉबर्ट का दावा है कि उन्होंने ही लादेन को 3 गोलियां मारी थीं, 2 जब वो खड़ा था और 1 उसके गिरने के बाद। इसके अलावा 2013 में कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा ने पाकिस्तान गवर्नमेंट की उस रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दिया था, जिसमें लादेन के 2002 से 2011 तक एबोटाबाद में रहने का डिटेल था। इसमें उस हिस्टोरिकल ऑपरेशन का जिक्र था जिसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े टेररिस्ट को मार गिराया गया था। इस पूरे ऑपरेशन पर लादेन की फैमिली का क्या रिएक्शन था, ये भी बताया गया था। लादेन की वाइफ अमाल बिन लादेन ने बताया था कि उस रात क्या हुआ और अपनी मौत से पहले लादेन कितना डरा हुआ था। लादेन की 5वीं वाइफ अमाल अपने 6 बच्चों के साथ एबोटाबाद के उस घर में उस टाइम मौजूद थी जब 2 मई को अमेरिकी कमांडो ने लादेन को मार गिराया था। अमाल के अलावा उस टाइम मकान में लादेन की दूसरी वाइफ खैरिया, तीसरी वाइफ सेहम और 22 साल का बेटा खालिद भी मौजूद था। ओसामा बिन लादेन की पहली वाइफ नाजवा उस टाइम मौजूद नहीं थी क्योंकि उसने 9/11 अटैक के 2 महीने पहले ही लादेन को छोड़ दिया था। लादेन की वाइफ अमाल ने बताया कि 1 मई 2011 को डिनर करने और नमाज पढ़ने के बाद हम सभी रात के 11 बजे सो गए थे। ओसामा उसके साथ ही सोया था। उस टाइम लाइट चली गई थी, जिस वजह से रोड पर काफी अंधेरा था। हालांकि उस एरिया में यूं लाइट जाना आम बात थी, फिर भी अमाल की नींद आधी रात में खुल गई। उसने घर के बाहर छत पर किसी के कूदने की आवाज सुनी। इसके साथ ही उसे विंडो से दौड़ते भागते लोगों की शैडो नजर आई। इस बीच ओसामा भी उठ गया। वो बेहद डरा हुआ था। उसने डरते हुए कहा कि अमेरिकीज आ गए हैं और तभी इतनी तेज आवाज आई
कि पूरा घर हिल गया। अमाल ने बताया था कि ये सब देखकर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बालकनी में पहुंच गए, लेकिन अंधेरी रात की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हमें ये एहसास था कि कंपाउंड में लोग हैं। उस समय लादेन के उस घर के लॉन और कंपाउंड में यूएस मिलिट्री ब्लैक हॉक्स और 24 नेवी सील के ऑफिसर्स मौजूद थे। लादेन की तीसरी वाइफ सेहम और बेटा खालिद ऊपर दूसरे बालकनी में खड़े देख रहे थे कि अमेरिकी कमांडो उन तक पहुंच रहे थे। लादेन ने तुरंत अपने बेटे खालिद को बुलाया। उधर अमाल और सेहम ब्लास्ट की आवाज सुनकर रो रहे बच्चों को चुप कराने में लगी थीं। इसके बाद वो दोनों सभी बच्चों को लेकर घर के सबसे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गईं। इसी दौरान जोरदार ब्लास्ट हुआ। सील के ऑफिसर घर का मेन गेट उड़ा चुके थे और तभी ओसामा ने कहा कि वो मुझे मारना चाहते हैं, तुम सबको नहीं। उसने अपनी फैमिली को नीचे जाने के लिए कहा। ओसामा के कहने के बाद भी उसकी सबसे बड़ी बेटी मरियम और सुमाया बालकनी में छिपी रहीं, जबकि लादेन की तीसरी वाइफ सेहम और बेटा खालिद सीढ़ियों से नीचे उतर गए। वहीं अमाल बिन लादेन और उसका बेटा हुसैन अब भी कमरे में थे। इधर सील के ऑफिसर हॉल तक पहुंच चुके थे और ऊपर आने के लिए उन्होंने ब्लास्ट करके दरवाजे को भी उड़ा दिया था। अमाल ने बताया था कि अमेरिकी फोर्स का एक मेंबर अरबी बोल रहा था। उसने खालिद को देखकर उसे आवाज दी, लेकिन खालिद ने बालकनी से जैसे ही नीचे देखा, उसने खालिद को गोली मार दी। वहीं लादेन की बेटी मरियम और सुमाया सील के ऑफिसर से भागने की कोशिश में थी, लेकिन अरबी बोल रहे जवान ने उन्हें पकड़कर दीवार पर दे मारा। वहीं दूसरी ओर सील ऑफिसर रॉबर्ट ओनील लादेन के कमरे में दाखिल हुआ। अमाल ओसामा बिन लादेन के सामने खड़ी हुई और तभी अंदर घुस रहे दूसरे सील ऑफिसर ने उसे गोली मारी। गोली लगते ही अमाल बेड पर गिर गई और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करने लग गई जैसे उसकी डेथ हो गई है। इसके बाद एक के बाद एक नेवी सील के ऑफिसर कमरे में घुसे और उन लोगों ने लादेन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस घटना के आई विटनेस लादेन के छोटे बेटे हुसैन को सील ने पकड़ लिया और उसके चेहरे पर पानी फेंका। इसके बाद सील के ऑफिसर ने लादेन की बेटी मरियम और सुमाया को पकड़ा और लादेन की डेड बॉडी के पास ले जाकर उसकी पहचान करने के लिए कहा। मरियम ने पहले तो नकली नाम लिया, लेकिन दूसरी बेटी सुमाया ने उसे टोकते हुए कहा कि इन्हें सच्चाई बताओ, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। फिर मरियम ने बताया कि ये मेरे पिता ओसामा बिन लादेन हैं। इसके बाद अमेरिकी कमांडोज लादेन की डेड बॉडी को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गए और डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर में रख दिया। इधर अमाल को बाकी अमेरिकी ब्लैक हॉक्स के भी उड़ने की आवाज सुनाई दी। लादेन की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को दफनाने के बजाय समुद्र में फेंक दिया गया था। दरअसल अमेरिका को ये डर था कि लादेन की डेड बॉडी को दफनाने से उसके सपोर्टर्स उसकी मजार को एक इम्पोर्टेंट प्लेस बना सकते हैं। लादेन की डेड बॉडी के साथ क्या हुआ था, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद यूएस आर्मी के सीनियर ऑफिसर के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली थी। अमेरिकी नेवी के रियर एडमिरल चार्ल्स गोएट ने मेल में लिखा था कि ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी को एक ताबूत में रखकर सी में फेंक दिया गया था।